औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक तो बड़ा अच्छा दिन है। इमरान ख़ान साहब ने जो है एतमाद का वोट लिया है और करप्शन वाले टोले को और मनहूस टोले को जो है वो एक बार फिर शिकस्त हुई है। अल्लाह जो है ना पाकिस्तान पे जो है इमरान ख़ान को लंबी उम्र दे और इमरान ख़ान को अपनी पॉलिसियों में कामयाब करे। आज इस सिलसिले में हम जो है सोशल मीडिया का थोड़ा जायज़ा लेते हैं और फेसबुक के ऊपर लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा उनको देखते हैं। ये एक पोस्ट जो है आगे जो शेयर हुई है इमरान ख़ान के बारे में। यार तू किस मिट्टी का बना हुआ है, ना तू थकता है ना तू झुकता है ना बिकता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त बात की भाई आपने। और ये डिटेल में बता रहे हैं कि बरामदात में 14% इजाफ़ा हुआ है इमरान ख़ान के दौर में, रेवेन्यू में 16% इजाफ़ा हुआ, बैरूनी सरमायाकारी में 18% इजाफ़ा हुआ, तिजारती खसारे में 35% कमी हुई, मालियाती खसारे में 36% कमी हुई, हुकूमती अखराजात में 29% कमी हुई और दरामदात में 38% कमी हुई। लेकिन मनहूस अपोजिशन के मुताबिक मुल्क तबाह हो गया है, इसलिए इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट की है आपने। अब चलते हैं आगे। ये हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज़ पर कादिर है, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी हुकूमत गिर गई तो आवाम को सड़कों पर निकालूंगा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। गुड। ये पहले की पोस्ट है। इससे जे और तो गाजी साहब भी ट्रॉफ़ी लेकर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये आज के मेरा ख़्याल है जीतने की खुशी हो गई है इनको भी। यहाँ पे भी पोस्ट पे तस्वीर नज़र आ रही है। बड़ी ख़बर, पाकिस्तान से ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाली पिशावरी चप्पल का कामयाब तजुर्बा। गुड भाई, वेरी गुड। बहुत अच्छी पोस्ट लगाई आपने मेरे भाई, ज़बरदस्त लगाई। चलो इलेक्शन कमीशन की बैंड बजाते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन पर कोयटा से लानत भेज रहा हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ताला की जो है ना झूठों पर और इस इलेक्शन कमीशन के मनहूसों पर लानत है। इनको निकाल देना चाहिए मनहूसों को, कि ये नवाज़ शरीफ के जो चमचे हैं। नमाज का रह जाना दुनिया का हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। बिल्कुल सही बात है, नमाज कायम करें। क्योंकि कुरान में एक जगह जो है एक आयत मैंने पढ़ी, उसका तर्जुमा है कि वही लोग वारिस हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। अहमक इस दौलतमंद से ज़्यादा अहमक कौन होगा जो अल्लाह के दिए हुए माल को दिखावे लगवियात पर खर्च करके जहन्नुम ख़रीदना चाहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इन आँखों में उम्मीद है, इंशाअल्लाह ये बंदा इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। इंशाअल्लाह जी, अल्लाह कामयाब करे इनको। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट लगाई है कबीर आफरीदी। गिद्ध फिर से इंतज़ार में कब मेरे वतन और इसके लोगों को नोच कर खाएं। इंशाअल्लाह अब ये मौका नहीं आएगा। ये मनहूस जो है इंशाअल्लाह जहन्नुम का दारोगा, इनके लिए आग भड़काई गई है और जहन्नुम का दारोगा इनके पहुंचने का इंतज़ार कर रहा है। दरख्त नहीं हूँ जो काट कर चले जाओगे, पहाड़ हूँ गिराने में तेरी नस्ल मिट जाएगी। क्या बात है, क्या बात है खान साहब। अजीब मखलूक, जो खोते पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को नाहल करवाने के लिए नाच रहे थे, अब जितवाने के लिए नाच रहे हैं। बाबा जी तब्दीली, असलम बलोच। गुड, असलम बलोच साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद बलोच साहब। अल्लाह आपसे राज़ी हो, हक़ का साथ देने वालों पे का साथ दें। क्या बात है, क्या पोस्ट लगाई है जनाब हिदायत सैम साहब। मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने वाला इमरान ख़ान और कौमी चोरों को इकट्ठा करने वाला PDM का सबसे बड़ा शैतान फजल रहमान है।
ये ख़तीब शाह ने, हमारे दोस्त ख़तीब शाह साहब ने पोस्ट फारवर्ड की है आगे, और ये मोहम्मद मकसूद अनवर साहब ने लगाई है। मेरा बाप दुनिया का नेक और ईमानदार शख्स है, यकीन आए तो नून लीग से गवाही ले लें। भाई बिलावल भुट्टो, वेरी गुड। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। पूरे यकीन से कहता हूँ कि मुशर्रफ ने इस अदलिया को बिल्कुल ठीक लटकाया था। ये अदालतें नहीं, कोठियाँ हैं जहाँ भाव लगाओ और माल बनाओ है। बिल्कुल सही बात है। और तो वो ड्रामा आपने देखा होगा, वहाँ पे जो है वो इक़्तिदार आला नहीं, हाँ, और यहाँ पे इन्होंने नाम ही इसका रखा है जो है ना, उज़्मा, आलिया, आलिया और उज़्मा। तो फिर औरतों के तो फ़ैसले ऐसे ही होते हैं, औरतें तो चोरों के साथ मिल जाती हैं, बस अल्लाह इनसे बदला लेगा। ये नहीं सुधरेंगे तो इंशाल्लाह जहन्नुम का दारोगा इनका भी इंतज़ार कर रहा है। अच्छा जी, अंसर महमूद साहब, जनाब अंसर महमूद साहब सियालकोट से पोस्ट इन्होंने शेयर की है। सीट जरदारी ले गया, अक्सरियत खान ले गया, जबकि चेड़े और थप्पड़ मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। वेरी गुड। लानतें जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में आई और मौलाना डीजल के नाम पर आई हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जनाब एक शहीद की तस्वीर पोस्ट की है और कितने जनाब मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। वतइज़्ज़ु मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ। और अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। कितने गिर गए हैं ये लोग एक शख्स को गिराने के लिए, क्या बात है। तमाम लोग पोस्टें कर रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी। और ये जनाब तुरगुत साहब भी जनाब नज़र आ रहे हैं हमें। माशाल्लाह, जिसने भी बनाया है हालात की ज़बरदस्त तर्जुमानी की है। क्या तस्वीर बनाई है, एक पौधा है और सारे दुश्मन जनाब आरियाँ लेके खड़े हुए हैं उसको काटने के लिए। चाहे जनाब एडवोकेट साहब ने जी इमरान ख़ान साहब को खराज तहसीन पेश किया है। और ये पेशावरी चप्पल गोट, ये पेशावरी चप्पल पूरी पड़ती रहेगी पटवारियों, जियालों और इन मनूसों में। मुजरिम वज़ीर आज़म नामंजूर। ये भाई मुजरिम वज़ीर आज़म गिलानी के दौर में पोस्ट जो मुस्लिम लीग नून वाले झंडे लेकर खड़े थे वो पोस्ट कर ली, लेकिन इन पोस्ट से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ना पेटेंट जो है ना इंटरनेशनल बेगैरत और मनूस हैं मुस्लिम लीग नून वाले, बल्कि गैर मुस्लिम लीग नून बोलना चाहिए। पीटीआई वाले इतने जालिम हैं, मारते भी हैं तो कप्तान चप्पल से। हाँ भाई, तुझे तो जूते पड़ने चाहिए। एहसन इकबाल मनूस आदमी, लूट के खा गए पाकिस्तान। एक गंजा, दो गंजे और एक शैतान फिर गए। तवाइफ़ों के भी कोई उसूल होते होंगे, मगर इन शैतानी शक्ल वाले इंसानों का ना कोई ज़मीर है ना कोई दीन है। बिल्कुल सही बात है, मनहूस हैं पक्के ये। मोहम्मद ख़ान साहब, अच्छा जी, क्या बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिन देखे ईमान लाने की फ़जीलत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। साहब रज़ी ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे साथी हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये पेशावरी चप्पल के रेट मेरा ख़्याल है बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एहसन इकबाल को पड़ी है और बाकियों को भी पड़ रही है। तो बहुत जल्द जो है पेशावरी चप्पल के रेट इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो जो लोग ईद के लिए ख़रीदना चाहें तो वो फ़ौरन ख़रीद लें, क्योंकि जिस तरह ये जूती दुश्मनों को पड़ रही है तो जूती के रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे इसके, पेशावरी चप्पल के। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। वो एक कमीने जो है ना, वो मरज़इयों की तस्वीर लगा के तो इमरान ख़ान को लिख दिया है कि इमरान ख़ान इनका साथ दे रहे हैं। अबे बेगैर, तो जो मदीने की रियासत की बात कर रहा है उसके लिए मरज़इयों का साथ तो तुम लोग दे रहे हो मनूसो। ऐसे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, खुदा इन झूठे और मक्कारों को गर्क करे। अमीर लोग लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें, जबकि गरीब लोग इंसाफ के लिए रोज़े महशर तक का इंतज़ार करें। मुंजाने पाकिस्तान अदलिया, बिल्कुल जी, रोज़े महशर
इंशाअल्लाह ताला ये जो पैसे लेकर फ़ैसले करते हैं, अल्लाह ताला की पुलिस एक दिन आएगी और इनके जबड़ों के अंदर हाथ डालकर इनको सड़कों पे घसीटती हुई लेकर जाएगी जहन्नुम की तरफ। तो ये उस टाइम पे चीखेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे ऊपर रहम करो, लेकिन फ़रिश्ते इनसे कहेंगे, अल्लाह की पुलिस इनसे ये कहेगी, जब रहमान ने तुम पर रहम नहीं किया तो हम तुम पर कैसे रहम करें। तो वो जो इतनी बड़ी जहन्नुम बनी है वो भी ऐसे लोगों को के लिए ही बने हैं। क्या बात है, क्या बात है। गब्बर कितने आदमी थे? सरदार एक आदमी था और तुम सरदार 11 सूअर के बिच्छू, और एक तुम, एक 11, फिर भी 11 ने बाईकाट कर दिया। वेरी गुड भाई, बहुत ज़्यादा हो गई है ये तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जालो, एक भूखा नंगा जो सैलाब ज़दा खान के मुतासरीन को मिलने वाला हार तक चोरी कर चुका है, वो सेनेटर बनकर तुम्हारी तकदीर बदलेगा। अबे इन जियालों को कौन बताए भाई। जियालों की तो ये हालत है कि पटवारियों से भी 10 हाथ आगे। वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो गई, यानी कि बिलावल जो है वो भुट्टो की नस्ल हो गई, और भुट्टो जो है वो जरदारी की नस्ल हो गया, यानी कि जरदारी का जो है ना भुट्टो का भी बाप हो गया एक चोर। हाँ, सिंध में तो अगर आप चले जाएं, मेरा ख्याल है 1000 लोगों का इंटरव्यू कर लें और उनसे पूछें भुट्टो कौन था तो उनको पता नहीं होगा। जहालत की इतनी इंतहा है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो यकीनन हम इसका अजर ज़ाया नहीं करते, और अच्छा है जो अच्छे काम करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हम्म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चोर पकड़ने का आसान तरीका, चोर पकड़ने का आसान तरीका, बंदे के सामने इमरान खान की तारीफ़ कर दें, अगर वो गुस्सा कर जाए तो समझ जाएं कि वो पक्का चोर है। सही बात है। अगर पटवारियों के सामने आप जो है इमरान खान का नाम ले तो वो कहते हैं सब चोर हैं। अब उन जाहिलों को जितना बोलो सब चोर नहीं है, खाली तुम लोग ही चोर हो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो हमारे यहाँ तो एक चरिया यहाँ पे जो है वो अगले दिन रो रहा था कि ये कब्ज़े की ज़मीनें खाली करा रहे हैं क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इन्होंने नून लीग का साथ दिया। और भाई नून लीग वाले चोर हैं, गद्दार हैं, तो हम लोग समझते ही नहीं हो। चमचागिरी हद। हाँ, क्या बात है। आज की सबसे अच्छी खबर है ये कि जो है इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल किया है। बिल्कुल, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वो वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त देखेगा। इंशाल्लाह ऐसे कानून बनेंगे कि इनको लटकाया जाए। जनाब बर्फ़ के अंदर मौजूद हैं रोशान और तुर्गुत साहब। गिलानी की सीट की बत्ती बनाकर अपोजिशन को बराबर में तकसीम करने पर गौर। ठीक है जी, बत्ती बना लें जी, जिधर मर्जी दे दें जिसको चाहिए। आ, ये वही मनहूस जो है नून लीग वाले हैं, जब नवाज़ शरीफ ने जो है वो बेनज़ीर को टैक्सी कह दिया, और अब उसकी बेटी जो है वो बेनज़ीर कह रहे हैं कि बेनज़ीर बनने की कोशिश कर रही है। पहले अपनी बाप की बात को तो वापस लो कि अगर तुम्हारे बाप ने उसको टैक्सी कहा था तो वो बोलो कि उसने गलत कहा था, या ये बोलो कि अब आप जो है टैक्सी बनने जा रही हो। अपने बाप से तो पहले पूछ लो बयान देने से। रात की तारीखी में छुपकर वार करने वालों को जब इमरान खान ने दिन में मुकाबला करने के लिए ललकारा तो इन सर्कस के कुत्तों ने दौड़ें लगा दी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी पोस्ट लगाई आपने। जेल ने जी, और तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? देखें शहद के छत्ते में से कैसे शहद निकल रहा है। सारी दुनिया मिलकर मक्खी का पर नहीं बना सकती। ये चांद सितारे सूरज चांद आपके साथ चलता है। अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी हैं आपको, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को बहुत देता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आज का दिन तो जियालों और पटवारियों की जलालत का दिन है। चोरों की नानी के शेर जवान, परवान चढ़ गई नस्ल हराम, भाग्य लंदन
दो कट्टे और गंजा शैतान। बहुत जलालत है भाई। एहसन इकबाल को जूते पड़े हैं आज, बहुत अच्छा हुआ। एहसन इकबाल बिल्कुल जूतों के काबिल हैं, बिल्कुल। हमारी नस्लों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद करने वाले गलीज़ बदबूदार लोग, और यही बदबूदार लोग अब इनकी नस्ल आ गई है आगे मनूसों की। इसमें जनाब कौन है जनाब, कोने से गिनते हैं जनाब खुर्शीद शाह, आज जनाब ये भी करप्ट पीपल्स पार्टी के जरदारी 10%, ये जनाब बाउल शहबाज शरीफ कातिल आला मुनाफिक आला, और कौन है उज़मा बुखारी, फिर नवाज़ शरीफ गंजा शैतान सबसे बड़ा, फिर वो मनहूस अल्ताफ़ हुसैन जो सूअर की तरह फिटा हुआ है और इंशाल्लाह जहन्नुम में इसका इंतज़ार हो रहा है, और ये फरियाल तारपुर बेनज़ीर जिसकी जरदारी की बहन जो 11 अरब रुपए की तो खाली कापर की तारें KSC की बेच के खा गई। फिर जनाब इधर इसहाक डालर साहब, डॉलर की लूट मार और हराम खोर, क्या बात है। हमज़ा शहबाज जिसको प्यार से लाहौरी हमज़ा कुकड़ी कहते हैं, उसके नीचे जनाब ये मुंजदड़ों की खुदाई से बरामद हुए हैं जनाब कायम अली शाह साहब, वेरी गुड। पूरा भंग पी कर सोते रहें। अभी इन लोगों को एतराज़ है किसके ऊपर, इन लोगों को एतराज़ है जनाब उस्मान डार के ऊपर कि उस्मान डार सही काम नहीं कर रहा, लेकिन इनका ये जो है ना कायम अली शाह सही काम कर रहा था जो भंग पी के सोता रहा। उस्मान डार के काम नज़र आ रहे हैं, इसका तो कुछ कभी नज़र नहीं आया। और ये जो PTM का सबसे बड़ा शैतान आपको नज़र आ रहा है फजलुर रहमान, ठीक है। और ये दलाल अज़ीज़ दलाल चौधरी, ये मनहूस जो है ना अयाज सादिक, खलाई खोता, और ये जनाब आपको नज़र आ रहे हैं जनाब उस्मान बे, वेरी गुड भाई। उस्मान बे बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जा रहा है आपका, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो देखें। उर्दू के ऊपर यूट्यूब के अंदर मौजूद है, लगातार किस्तें आ रही हैं, लेकिन सबटाइटल के साथ है, उर्दू लिखी हुई आती है, डबिंग नहीं है उर्दू। और बिल्कुल ही उर्तुगुल की तरह उर्तुगुल के बेटे का भी बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जा रहा है, बिल्कुल आप अपनी हिस्ट्री देखें, बहुत ज़बरदस्त है। सलाम में पहल करने वाला, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। बिल्कुल जी, सलाम करने वाले को 30 नेकियां हैं और जवाब देने वाले को 10 हैं। बिल्कुल, जानते नहीं जानते, हर बंदे को सलाम किया करें। सेनेट इलेक्शन में अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई गड़बड़ की है तो इसका अवामी घेराव किया जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है। इनको घर भेजा जाए और इनसे जो इन्होंने लूट मार और हराम का माल कमाया है, इनकी जो है ना इंक्वायरी की जाए और वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा कराया जाए। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी तस्वीर है बेबी की, खताब शाह साहब ने लगाई है, माशाल्लाह। जय जनाब, ये भी अदाकार हैं, बड़े ड्रामों में आए, फ्लंटा मुस्तफ़ा में, उसके बाद उर्तुगुल में और कई ड्रामों में, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बाप का साया हमेशा सर पे कायम रहे, जिसको ज़रूरत है आमीन लिख के। बिल्कुल जी, बाप का साया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें लोगों ने लगाई हैं। आप लोग भी हक़ का साथ दें और इन पटवारियों पे लानत भेजें। खुशी का दिन है, वज़ीर आज़म ने जो है वो एतमाद का वोट हासिल किया है और मनूसों और करप्ट टोले को जो है वो शिकस्त हुई है। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त। एक काश मैंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। बिल्कुल जी, अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ करें। ज़िंदगी जो दुनिया की ज़िंदगी है ये बहुत जो है वो कम है। आप ये इम्तहान गाए, किसी ने 50 साल ज़िंदा रहना है, 60 साल ज़िंदा रहना है, लेकिन हर किसी को अपने किए के लिए आगे अपने अकाउंट में ज़रूर भेजें। अगर आप अपने अकाउंट में कुछ भेजेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और बिल्कुल आखिरत के लिए जो है वो मेहनत करें, बहुत ज़रूरी है।
माशाल्लाह जब वालिदैन नमाजी होते हैं तो औलाद भी नमाज़ पढ़ती है। ये माशाल्लाह देखें, 3 प्यारे प्यारे बच्चे अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप लोग भी नमाज की पाबंदी करें, ठीक है। नमाज जो है बुराइयों से रोकती है और नमाज दीन का सुकून है, बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद भाई, इमरान खान जिंदाबाद। पटवारियों को शिकस्त फाश हुई है और पटवारी कहाँ मर गए हैं फेसबुक से। आज पटवारी भी नज़र नहीं आ रहे हैं फेसबुक पे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि फ़ेसबुक पे जितने पटवारी जियाले हैं इनको सब्सक्राइब कर दें। जितने मीडिया के मनहूस एंकर हैं जो बुराइयों का साथ देते हैं उनको अनसब्सक्राइब करें, इनको अनफॉलो करें, ताकि जब हज़ारों लोग इनसे जाएंगे तो इनको पता चलेगा। जनाब बताइज़ो मंतशाओ। बाबर रवान साहब मुबारकबाद दे रहे हैं इमरान खान साहब को। गुड, जिंदाबाद। अच्छा जी, अभी बिल्कुल पार्टी शुरू हुई है। क्या बात है खान साहब, जिंदाबाद। हलीमा सुल्तान भाई, हलीमा सुल्तान जो है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पूरे ड्रामे में इन्होंने अर्तुगरुल को कोई पंचायत नहीं डाली, ना इन्होंने कहा बच्ची के पैम्पर ख़त्म हुए हैं, ना बोला दूध ख़त्म हुआ है, ना बोला मकान का किराया देना है। तो पाकिस्तानी औरतें भी जो है वो हलीमा सुल्तान की तरह हो जाएं, अपने शोहर का ख्याल करें। जब वो रोज़गार के लिए निकले तो दुआ करें उसके लिए, जैसे हलीमा सुल्तान करती थी। हाँ, मुझे ये सिखाया गया है कि अगर मुझे कोई एक मारे तो जवाब में 10 मारूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी। अबे भाई अपनी पैंट तो लेकर आया ना, तू अमेरिका से अपनी पैंट तो ले आता, बातें तो इतनी करता, तू 10 मारेगा। अगलों ने तेरी पैंट उतार ली और तेरे से बात हुई नहीं। सुभान अल्लाह। बड़े जूते पड़े हैं आज पटवारियों को। आज पटवारी नज़र नहीं आ रहे मेरे पेज पे, कहाँ भाग गए मेरे पेज से पटवारी। ये मनहूस शक्लों वाले पटवारी, ये जुल्म का साथ देने वाले पटवारी, ये इनकी बाजी के अकाउंट में जो कतरी पैसे आते थे उसकी आइसक्रीमें खाने वाले पटवारी, कहाँ मर गए हैं पटवारी। पटवारियों को आज मौत आ गई है और पटवारी फेसबुक पे नज़र नहीं आ रहे। और मौलाना डीज़ल साहब, हमारे एक दोस्त साहब, वो मौलाना डीज़ल के बड़े चमचे थे, वो तो नाराज़ ही हो गए मेरे से, फेसबुक से ही भाग गए। अबे जाओ, हमें आप जैसे फ्राडियों की ज़रूरत नहीं है जो हक़ के साथ नहीं खड़े हो सकते। हमें उनकी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, बाढ़ में जाओ हमारे से। आज जी अनफॉलो करते रहो पटवारियों। माशाल्लाह गुंबद खज़रा बड़ा ग्रीन कलर देख के दिल खुश होता है। अल्लाह ताला दोबारा हमें लेकर जाए वहाँ पे और हमारी हाज़िरी हो हुजूर के दर पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें पत्थर तोड़ के जो है पत्थर में से कीड़ा निकला है और उसको देखें अंदर पत्थर के अंदर भी जो है ना कीड़े को अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। भाई आपको भी मिलेगा, आपको भी रिस्क मिलेगा, अल्लाह रिस्क देने वाला है बेहतरीन। कभी आप देखें 50 साल उम्र हमारी हो गई है, ना कभी भूखे सोए हैं, ना ऐसा नहीं हुआ कि कपड़े ना हो, छत ना हो। तो बिल्कुल ये पटवारियों के नान नान कीमे वाले नान के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह रिस्क देगा। और हक़ का साथ दें। अगर हक़ का साथ नहीं देंगे तो अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है जनाब। वो कह रहे हैं जिसको तब्दीली देखनी है ये देख लो कि 35 साल तक एक दूसरे की माँ बहनों की शलवारें उतारने वाले एक दूसरे की शलवारों में नाड़े डाल रहे हैं। हाँ बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। बहुत जलील हो गए हैं पटवारी, बहुत जलील। यूसुफ रज़ा गिलानी, अगर तुम में थोड़ी भी गैरत होती तो अभी तक तुम खुदकुशी कर लेते, लेकिन तुम में गैरत है कहाँ। तुम में गैरत होती तो तुम पैसे लगा के खड़े होते और ये कहते कि मेरे जो है ना किरदार को देख के लोग मुझे वोट डालेंगे। क्या किरदार है तुम्हारा। तुमने तुर्क सदर ने जो कि बीवी ने जो हार बेवाओं के लिए दिया, तुमने अपनी बेवा को नहीं, वो मेरा मतलब है कि अपनी बीवी को दे दिया तुमने। इतने तो तुम जो है चबल हो। वो इस पे मुझे नासिर भोपाली का वो शेर याद आ गया यूसुफ रज़ा गिलानी पे। वो कहते हैं कि
अपने बल पर लड़ती है जंग हर पीढ़ी, बुज़ुर्गों के नामों से अज़मतें नहीं मिलती। तो गिलानी साहब, बुज़ुर्गों के नामों से अज़मतें नहीं मिलती। आपने जो बेगैरतियाँ की हैं उसकी ज़लालत आपको ही मिलेगी। वो आपका बेटा भी इसी चक्कर में अगवा हुआ था कि आपने जो है वो 80 करोड़ के 90 करोड़ पे पॉलिटिकल एजेंट लगाने के ले लिए थे अपनी गवर्नमेंट में फाटा के एजेंट से, और फिर फाटा के एजेंट ने आपके बेटे को अगवा करके वो पैसे आपसे निकाले, आपके बेटे को अफ़गानिस्तान ले गए। और ये भी तो फ़ौज की मेहरबानी है एजेंसियों के कि उन्होंने आपके बेटे को बाजियाब करा लिया। पैसे तो आपको देने पड़े, लेकिन जितना अरसा आपने उनके पैसे खाए रहे हो तो आपके बेटे को मार देते। ये तो पाकिस्तानी फ़ौज आपके बेटे को ले आई है, लेकिन आप बेगैरत हैं, आप कहाँ एहसान मानेंगे। और उसमें कौन सी गैरत है, वो भी बेगैरती के काम कर रहा है। हाँ, चलें, ज़लालत लिख दी गई है। इमरान खान पहले से ज़्यादा वोट लेकर आ गए और इंशाल्लाह अब सेनेट के अंदर जब लेजिस्लेशन होगी तो आप मनूसों को जो है मौत पड़ेगी इंशाल्लाह। और हम देखना चाहते हैं जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन बाहर गए हैं और जलील हुआ है अपनी अपनी ज़िंदगी में, तुम लोगों को देखा है। हम चाहते हैं कि इन मनूसों को जो है वो फांसी हो जाए और कमान की डोर इनकी गले में डाली जाए, ताकि जो है ना इनका गंदा खून ज़मीन पर ना गिरे। इन्होंने मुल्क को बहुत लूटा है, सही बात है। नवाज़ शरीफ तो इंडिया के साथ खड़ा रहा, फजल रहमान इंडिया का चमचा बना रहा, वो मनूज शक्ल वाला जो है असफंद यार वली, और वो महमूद ख़ान कुक्कड़ज़ई मनहूस जो ये कहता है कि अवाम हमारे साथ है, अवाम जिसके साथ हैं वो कर सकता है। पैगंबर भी अवाम के बगैर कुछ नहीं कर सकता लोगों के, लाहौल वाला कुव्वता। मनहूस आदमी, तुम्हें इस्लाम के बारे में ज़रा तालीम नहीं है, तुम तो कोई लगते ही जो है ना मनहूस, कोई मुर्तद हो। अल्लाह ताला ने तुमको निकाला है। ये फजल रहमान, महमूद ख़ान अचकज़ई, कुक्कड़ज़ई और ये असफंद यार वली और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ये मनहूस इतना खा चुके थे कि अगर इनका पेट अभी फट जाता तो जो गलाजत इनके अंदर से निकलती तो जो है वो पूरा पाकिस्तान उससे गलाजत से तबाह व बर्बाद हो जाता। तो अल्लाह ताला ने इनको निकाला है, अल्लाह ताला ने इस कौम पर रहम किया है। तो कौम भी जो है ना आप थोड़ी करे, जो है ना हक़ का साथ दे। ये हलीमा सुल्तान की बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं भाई, हलीमा सुल्तान की तस्वीरें लगाते हैं और पाकिस्तानी फ़नकारों को बड़ी तकलीफ़ होती है, मनूसों को। फिर वो कहते हैं कि दूसरे के फ़नकारों को लाइक कर रहे हैं। भाई तुम्हें कौन लाइक करे। वो सैयद नूर ने जो है ये कह दिया कि ये इन्होंने क्या ड्रामा बनाया है कि 4 घोड़े इनके पास और उन्हीं को भगाते रहते हैं। और भाई अल्लाह ताला ने फरमाया कि घोड़े का एक सुम का भी जो है ना, अल्लाह ताला जो है वो उसका जो जहाद के लिए घोड़े का एक सुम ज़मीन पे पड़ता है उसका भी पता नहीं कितने गुना जो है ना वो सवाब अता करते हैं। उनके पास घोड़े नहीं है। दुनिया का बेहतरीन तरीन ड्रामा उन्होंने जो है वो बनाया है। और आपने तो मोटी मोटी औरतें नचा के जो है ना, पाकिस्तान दुनिया का 7वां गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, और आपने जो है ना वो बंजर कर दिया हमारे मुल्क को। ये हालात हैं। तो सैयद नूर साहब आप शर्म करें, ऐसी बोंगियाँ ना मारें जिससे जो है ना आपको ऐसे जलील होना पड़े जैसे आज पटवारी हमारे हाथ से जलील हो रहे हैं, और आपको भी जो है वो जलील होना पड़े। चलिए, क्या बात है। कप्तान पर एतमाद, बड़ी बात है भाई। कप्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में मुतअद्दिद किताबें छान चुका हूँ, लेकिन ढूंढने से एक भी सियासी शख्सियत नहीं मिली जिसने वज़ारत उज़्मा के अहदे पर होते हुए ऐवान से एतमाद का वोट लेने की जुर्रत की हो। लोग तो कौंसलर की कुर्सी तक नहीं छोड़ते। ऐसा वही कर सकता है जिसका ज़मीर ज़िंदा हो। खान ने एक और तारीख रकम करने जा रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। खान साहब ने मर्दों वाला काम किया है। वो बकरियां कहाँ छुप गई, वो मरीम नवाज़ बोंगियां मार रही थी जो कहाँ चली गई है। जय जनाब। मनूस एक दूसरे को गालियां देते रहे और आज दोनों एक से चढ़े हुए हैं। ये राना सनाउल्लाह को भी जल्द जल्द फांसी होनी चाहिए मॉडल टाउन वाले केस में। बड़े मनहूस आदमी है ये। मैं तो रोज़ सुबह जब एक उठता हूँ तो कोई लाल बैग घूम रहा होता है, मूँछों वाला लाल बैग मारता हूँ तो यही सोचता हूँ कि भाई राना सनाउल्लाह को मैंने जो है ना मार दिया। ठीक है, हक़ का इतना भी अगर आप साथ दे सकें और इतना ही बुरा जाने तो तब भी बहुत है, जालिम का साथ ना दें। अच्छा।
अच्छा जी, वेरी गुड। और तो वो ड्रामे के किरदार, क्या बात है। बासमी बैरक, अर्तुगरुल गाजी, उस्मान बे, गुड। गुड इमरान खान साहब, गुड। ये आप ही हैं जो इनकी मंजी ठोक सकते हैं और इनको बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिल्कुल ही बड़ा बेईमान है ये इलेक्शन कमीशन, बुराई का साथ दिया है इसने। और मुझे पटवारियों से और इन मौलवियों से और इन जहालत इतनी है कि इमरान खान साहब जब मदीने की बात करते हैं तो इनको तकलीफ़ हो जाती है और ये ठट्ठे उड़ाना शुरू करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो बहुत बुरी बात है, मदीने का मजाक ना उड़ाएं। वो बिल्कुल अपनी नीयत के साथ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। तो बिल्कुल आप मदीने का मजाक ना उड़ाएं, क्यों गुनाहगार होते हैं। उधर मौलाना नासिर मदनी, जैसे मौलाना नासिर मिरासी ने अपने नाम के साथ मदनी लगा दिया और वो भी जनाब मिंबर पे बैठ के जुगते मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मदीने की रियासत का आप मजाक उड़ा रहे हैं। ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया, बिल्कुल इसको मदीने की रियासत बनना चाहिए। खुद तो अपने नाम के साथ तुमने नासिर मदनी लगा दिया और जो है दूसरों का तुम मजाक उड़ा रहे हो। और इसके भी जो है ना हज़ारों फॉलोवर हो गए मौलाना नासिर मिरासी के, माशाल्लाह। ये आपको जी अर्तुगरुल गाजी के चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं जिन बच्चों ने काम किया है इसमें। इस साइड में सबसे पहले जो है ना ये बासमी बैरक का जो बेटे का किरदार अदा किया था और कोने में जो है वो उस्मान का किरदार अदा किया है। बस ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं। क़यामत के दिन माल और औलाद नफ़ा नहीं देगी, सही बात है। सब माल यहाँ है, जो माल आपके पास है ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की राह में ख़र्च करें इस माल को, ठीक है। आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जान और माल दोनों अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए और अल्लाह की राह में ख़र्च करें। कौन है जो अल्लाह के साथ तिजारत करे, उसी का दिया हुआ माल है, उसकी राह में ख़र्च करें और अल्लाह से तिजारत करें। 700 गुना से 7,000 गुना या 7 लाख गुना भी आपको देगा। और ये जान अल्लाह की दी हुई है, इसको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहें, हमेशा जिहाद के लिए तैयार रहें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जब अल्लाह इंसान को दौलत देता है, ये जनाब मौलाना साकिब साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं माशाअल्लाह। असल में आज तो हमने फ़ेसबुक का ऑपरेशन करने के लिए फ़ेसबुक खोली थी, लेकिन पता नहीं मनूस पटवारी कहाँ मर गए हैं। ना आज पटवारी नज़र आ रहे हैं फ़ेसबुक पेज पे, ना जियाले नज़र आ रहे हैं, सब भाग गए हैं। पता नहीं अब ये बिस्तर में सर छुपा के सो रहे हैं या कहीं शराबों का नशा करके टुन पड़े हुए हैं। आज बड़ी हो गई है पटवारियों की भी और इनकी भी। फ़ेसबुक से पटवारी भी गायब हैं और जियाले भी गायब हैं। कहाँ मर गए हैं भाई, कहाँ मर गए हो पटवारी हो, कहाँ मर गए हो। क्या बात है भाई, आज तो स्क्रॉल कर कर के जो है वो 100 पोस्टें गुजार दी और कोई पटवारी नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों से गुजारिश है भाई, आप भी अपना अपना पेज देखें, ये मनूस पटवारी मर किधर गए। बहरहाल गैरतमंद तो नहीं है, ख़ुदकुशी वगैरह तो नहीं कर सकते, यहीं कहीं कुप्पी उप्पी लगा के बैठे होंगे। हाँ हाँ, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया इनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। गिलानी साहब, कुछ शर्म करो। कहाँ से करोगे, शर्म होगी तो करोगे ना। तुम्हारे में अगर शर्म होती तो तुम पीपल्स पार्टी में होते, तुम्हारे में अगर गैरत होती तो तुम पटवारियों के साथ होते। चलिए, क्या बात है, माशाल्लाह। आज बड़ी अच्छी अच्छी गैरतमंद पाकिस्तानियों ने पोस्टें लगाई हैं और हक़ का साथ देने पर कौम का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आमिर लियाकत साहब ने भी ज़बरदस्त जनाब आज नात पढ़ी है, बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब, गुड। आमिर लियाकत भी आज छा गए हैं।
अच्छा जी, किधर मर गए पटवारी ज्याले, कोई नज़र नहीं आ रहा भाई, कहाँ छुप गए? एक जरदारी सब पे भारी, कहाँ मर गए? एक जरदारी सब पे भारी, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पटवारी? पटवारियों के शेर, किसी सूअर को जो है ना शेर की खाल पहना दो तो वो शेर नहीं हो जाता, वो सूअर ही हो जाता है। और मनूस भाग के उधर यूके में बैठा है। तमाम मेरे जो कश्मीरी भाई हैं उनसे गुजारिश है कि भाई कश्मीरी वो हैं कि जिन जो एक अज़ान के लिए 21 लोग जो है वो शहीद हुए थे, एक अज़ान पूरी करने के लिए 21 लोग शहीद हुए थे। तो आपको चाहिए कि उधर बरतानिया में इस मनूस का जो है ना इसके घर के सामने पहुँचें और इसको इतना जलील करें कि ये बरतानिया से भाग जाए। समझ लें क्या बात है। माशाल्लाह, ये भाई बच्चा बाज लेकर खड़ा हुआ है अरबी, माशाल्लाह। गिलानी साहब की जीत के पीछे नोट था या वोट, असलियत सामने आने वाली है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा उस्मानदार। असलियत सामने आने का वक्त आते ही PPPDM बिलों में जा घुसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गायब हैं, फेसबुक पे कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्ली थैले से निकलकर भाग खड़ी हुई है। गिलानी की जीत के पीछे नोट था या वोट, असली हकीकत सामने आने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार साहब आपने। ये उर्तुगुल बे नज़र आ रहे हैं, ये उस्मान गाजी के साथ उस्मान का किरदार जिस बच्चे ने अदा किया माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। बड़े लोग पहुँचे इस्लामाबाद इमरान खान साहब का साथ देने के लिए। यही बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये जनाब मस्जिद नबी में वो जगह है जो बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद नबी में ये वो जगह है जो मिंबर के दरमियान और हुजूर के रोज़े के दरमियान है, और इसको जन्नत के बागों में से एक बाग करार दिया है। जो लोग भी उम्रा करने जाते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि ये मिंबर के और हुजूर के रोज़े के दरमियान जो जगह है वहाँ पे जाके नवाफिल अदा करें। अल्लाह ताला हमें दोबारा वहाँ पे नवाफिल अदा करने की तौफीक दे, आमीन। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सबको भी अल्लाह ताला मदीने ले जाए, तौफीक दे कि वो जाकर वहाँ पर अपना सलाम हुजूर को पेश करें। और ये पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में तो उम्रे के कोटे के ऊपर और हज के कोटे के ऊपर भी लाखों जो है ना रुपए कमाए गए हैं और खाए गए हैं और हराम का माल बनाया गया है। अच्छा जी, किधर मर गए पटवारी? पटवारी गायब है भाई, पटवारियों का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, कोई पटवारी नज़र नहीं आ रहा। वेरी गुड भाई, ये कल इन्होंने पोस्ट लगाई थी कि आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो गए, इमरान खान अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाएगा। अच्छा, अबे भाई जलालत लिख दी गई है, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। आसिफ जरदारी वो आदमी है जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सीट पे बैठा था और फिर भी लोग उसे कुत्ता कहते थे और 10% और 20% कहते थे। बिल्कुल अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। ये इज़्ज़तें ओहदों से नहीं मिलती, ये अल्लाह ताला दिलों में डालता है। ये एक तो हलीमा सुल्तान हर जगह पहुंच जाती हैं भाई, ये फिर पहुंच गई। इनको भी मेरा ख्याल है बड़ी खुशी हुई है इमरान खान के जीतने की। अच्छा जी, ये मनूस जो अपनी पैंट अमेरिका छोड़ आए थे ये भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, सेनेट इलेक्शन में PDM की चालाकियों, हेरा फेरियों और वोट की ख़रीदारी का नतीजा, इमरान खान असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर चुका है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में दोबारा जोश और जज्बा पैदा हो गया है। लगता है कि अपोजिशन की तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। उल्टी क्या पड़ गई हैं? अपोजिशन को, इनको मनूसों को मौत पड़ गई है, मौत। और ये इंशाल्लाह ज़लील हो गए हैं और इंशाल्लाह और भी ज़लील होंगे। इनको अब छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल इन सब का जो है ना ECL में नाम डालना चाहिए और इनको बिल्कुल पाकिस्तान से भागने नहीं देना चाहिए। ये नवाज़ शरीफ की बेटी भी भागने के चक्कर में क्या बात है। कायम अली शाह साहब, हाँ जी, कायम अली शाह साहब को भी मिल गई है ये। पता नहीं ये कब लगाई है भाई। इनके तो सब्सक्राइबर तकरीबन 2.5 मिलियन से अबव हो गए माशाल्लाह। बहुत
कासिम अली शाह साहब के साथ, और एंकर इमरान ख़ान जो है वो भी कश्मीरी हैं, और उनके तकरीबन अभी कुछ अर्सा पहले बनाया उन्होंने चैनल, और उनके भी 13-14 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। देखें लोग हक़ और सच का साथ देने वालों को कैसे पाकिस्तान में पसंद करते हैं। तो सबसे लास्ट में उन्होंने बनाया था, और कितना बेहतरीन उनका जो है ना चैनल चला है। इंशाअल्लाह वो 50 लाख को भी क्रॉस करेंगे आने वाले वक्त में। वो हुकूमत का सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का ऐलान। जी बिल्कुल बनाना चाहिए। बलूचिस्तान से, छोटे सूबे से, बिल्कुल छोटे सूबों का ख्याल करना चाहिए। बलूचिस्तान जो है हमारा, बहुत प्यारे लोग हैं बलोच, और हमारा ख़ास हिस्सा है बलूचिस्तान। माशाल्लाह ये कौन सी जगह है भाई? वियतनाम में बड़ी खूबसूरत जगह है। क्या बात है। किधर मर गए पटवारी? कोई पटवारी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ गए कतरियों का हराम माल खाने वाले पटवारी? तो नाजरीन, आज हमने फ़ेसबुक का थोड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज कोई हमें पटवारी नहीं मिला। ठीक है, पीटीआई के कारकुन बहुत मिले हैं आज, ना तो कोई जियाला नज़र आ रहा है और ना कोई पटवारी नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल जो दोस्त बाहर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो ज़रा पटवारियों का इंटरव्यू करें, उधर भुट्टो के जियालों का जाके करें, और भुट्टो के बारे में मालूमात उनसे हासिल करें कि भुट्टो ज़िंदा है या भुट्टो मर गया है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ये जो फ़ेसबुक की हमने जो है ऑपरेशन किया है, अगर आपको पसंद आया है तो आप जो है इस वीडियो को जो है ना हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो है मज़ीद इनकी चट्टा खट्टा आपको खोला करें, और जो है दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हमें जो है ना कमेंट्स में ज़रूर अपनी आरा से बताएं, और किसी को अगर बेनकाब करना है या किसी के बारे में आपकी कोई मालूमात है तो वो हमें भेजें। अगर आप हक़ का साथ नहीं दे सकते, डरते हैं, तो सिर्फ़ इतना ही साथ दें कि आप मालूमात हमें प्रोवाइड कर लें, बाकी हम उससे ख़ुद निमट लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक ये इमरान ख़ान का जो है दोबारा मुंतखब होना जो है ना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमें कर्ज़ों से निजात दे, और पाकिस्तानियों के रोज़गार में बरकत दे। लेकिन पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि हमने बड़ा सर्च किया, पाकिस्तान में बहुत कंपनियां आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के पास जो है वो टेक्निकल स्किल नहीं है, हुनर नहीं है। तो तमाम नए लोगों से गुजारिश है कि वो टेक्निकल तालीम हासिल करें, बेशक 4-4 महीने 6-6 महीने वाले शॉर्ट कोर्सेज़ करें, क्योंकि जब आप स्किल लेबर होंगे तो आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा, और अच्छा रोज़गार मिलेगा तो आपका ख़ानदान भी खुशहाल होगा और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो।